नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं 30 वर्ष की महिला की हथेली का विश्लेषण करने वाला हूं और इनके प्रश्नों को सुनने वाला हूं। हो सकता है ये प्रश्न बहुत से लोगों के हों। इनको उच्च अधिकारी बनना है, इनको अपने ज़िंदगी पर उच्च अधिकारी बनना है और यूपीएससी के लिए ये प्रयासरत हैं काफ़ी दिनों से। और ये जानना चाहती हैं कि आगे सफलता के योग हैं कि नहीं। एक जॉब इनकी हुई थी जिसमें इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर ये यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इनको सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए और विवाह को लेके भी इनके क्वेश्चंस हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इनकी हथेली पर ना कुछ ऐसी अवस्था जरूर मौजूद है, इनकी हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था जरूर मौजूद है जो लोगों को सफल बना सकती है और यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करा सकती है। तो इनके लिए जो मेरा कंसर्न है वो उन सभी एस्पिरेंट के लिए मेरा कंसर्न है जो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बनना चाह रहे हैं, अपने ज़िंदगी पर विशेषतम सम्मान की उम्मीद रख रहे हैं और सम्मान पाने हेतु बहुत दिनों से कार्यरत और प्रयासरत भी हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो से आपको पता चलेगा कि कौन से योग आपको सफल बनाते हैं और कौन से योग आपको सफल नहीं बनाते हैं और इनका यूपीएससी होगा कि नहीं, इनके लिए क्या बेटर सजेशन रहेगा, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और अधिकारी बनने हेतु आपके हथेली पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या अच्छी चीज़ें या क्या क्या संतुलित चीज़ें होनी चाहिए, उस विषय पर भी विचार करेंगे। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता कुछ योग छूट जाए आपसे, इसलिए प्रॉपर ध्यान देना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कुछ ही देर की वीडियो है, अपने पूरे ज़िंदगी से इतना समय निकाल लोगे तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का, ये मेरी गारंटी है। तो इनके हाथ पर ना पॉजिटिव चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो बेहद शानदार भाग्य रेखा, बेहद शानदार भाग्य रेखा। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा होती है ना, उनको ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये तो मेरे से किसी पेपर पर लिखवा लो, फाइनेंशियली वो लोग तकलीफ में नहीं रहते हैं। और एक और कंसेप्ट है, जितने लोगों के मैंने अच्छी भाग्य रेखा देखी है, या तो उनको बड़ा व्यापारी बनते देखा है, या फिर बिजनेस मैन, तो एक ही बात है, या फिर बड़े जॉब में देखा है, बड़े प्रशासनिक पद पर देखा है, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर देखा है। तो भाग्य रेखा का इंपॉर्टेंस हर जगह महत्व रखता है क्योंकि ये आपकी अच्छी जिंदगी का सूचक होता है, ये आपकी अच्छी जिंदगी का सूचक होता है, कंफर्ट का सूचक होता है, धन का सूचक होता है, लग्जरी का सूचक होता है। अब पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है ना, तो ये धन का मेनली सूचक है, इसलिए इसको हम धन रेखा भी कहते हैं। तो इंतजार खत्म हुआ आपका और मैं दिखाता हूं भाग्य रेखा कैसी है इनकी। ये एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा प्रॉपरली आपके हथेली पर अवस्थित और जिंदगी के लास्ट तक है। अब इससे बेहतर भाग्य रेखा क्या होगी, इससे बेहतर भाग्य रेखा क्या होगी, सुई के समान पतली और एकदम विजिबल, बिल्कुल भी कट्स नहीं है। अब कुछ लोग के मन में ये द्वंद्व उठ रहा होगा कि गुरुजी कट्स क्या होता है। तो कट्स ये वाला होता है, कट्स ये वाला अगर भाग्य रेखा पर आपके कट्स रहता है तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर ऑब्स्टेकल आते हैं, समय समय पर ये ऑब्स्टेकल का परिचय कराता है। तो इनकी भाग्य रेखा पर वैसे कोई मुझे कट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं होगा। तो कट्स नहीं है, कट्स नहीं हो हाथ पर, भाग्य रेखा पर स्पेशली ना हो, तो आप बहुत लकी है क्योंकि कट से इंडिकेट करती है धन की आगमन में कमी। और अगर कभी आपके धन की आगमन में कमी हो जाए तो आपने कोई कार्य करना है, आपने कोई कार्य करना है, किसी कार्य में आपको पैसा देना है, किसी कारणवश उस कार्य में आप पैसा ना दे पाए तो उसका रीज़न भी वो कट्स हो सकता है, उसका रीज़न भी वो कट्स हो सकता है। तो कट्स जितना कम हो हथेली पर उतना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो इनकी भाग्य रेखा पर कट्स नहीं है। तो और भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली एक और रेखा है जो कि चंद्र से आ रही है, मतलब ये भाग्य रेखा स्पेशली चंद्र से बल ले रही है। एक भाग्य रेखा आपके जुपिटर पर भी जा रही है। तो एक भाग्य रेखा जब चंद्र पर जाए और जुपिटर पर जाए तो जुपिटर और चंद्र दोनों से ये भाग्य रेखा बल ले रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये गज केसरी योग वाली हथेली है। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति हो सकती है, या फिर गुरु और चंद्रमा परस्पर दृष्टि के संबंध में हो सकता है, या केंद्रस्थ गुरु आपके अच्छे भाव में बैठ के, केंद्र का मालिक गुरु अच्छे भाव में बैठ के चंद्रमा को देख सकता है, या फिर चंद्रमा से गुरु 1 4 7 10 के
अंतराल पर हो सकता है, मतलब पहले घर, चौथे, सातवें, 10वें, तो इसको हम कहते हैं गज केसरी योग। और इसका हाथ पर इंडिकेशन यही आता है कि जुपिटर पर एक रेखा चली जाए, भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट हो, चंद्र पर एक रेखा चली जाए, तो इसको हम गज केसरी योग के रूप से समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। तो इस हाथ पर मुझे वो कुछ अवस्थाएं दिख रही हैं, तो इसको हम गज केसरी योग की श्रेणी में लेते हैं। इस योग में जन्मे व्यक्ति अपने जिंदगी पर उसे सफलता प्राप्त करते हैं, बड़े व्यापारी बनते हैं, करोड़पति अरबपति के हाथ पर देखा जाता है, बड़े राजनेता बनते हैं और साथ ही साथ जिंदगी पर विशेषतम सम्मान को पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और आपकी जिंदगी पर सफलता इस भाग्य रेखा के संदर्भ में, इस भाग्य रेखा के जरिए मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर परस्पर सफलता को पाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब फिर दूसरी बात आती है, तो इतनी ही अच्छी अतली थे तो सफलता हो क्यों नहीं गई? तो बात यहां पर यह है कि पामिस्ट्री केवल एक चीज से नहीं होती है, इसके उपरांत भी और भी नाना प्रकार की चीजें जो कि आपके अतली पर ही होती है, उसका भी काफी महत्व होता है। तो हमें उन चीजों को भी समझना होता है। और जब आप यूपीएससी जैसे परीक्षा की बात कर रहे हैं, बड़े उच्च अधिकारी पद के लिए आप बात कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारी के लिए आप बात कर रहे हैं, तो केवल एक चीज से ना तो आप पदाधिकारी बनेंगे, ना तो आपका यूपीएससी होगा, ना तो आप बड़े व्यापारी बन पाएंगे। केवल एक चीज से आपकी सिर्फ जिंदगी और सिर्फ आपकी जिंदगी ही अच्छी बीत सकती है। तो यहां पर से पहले पॉजिटिविटी भाग्य रेखा के संदर्भ में था। अब दूसरी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे मैंने आगे बढ़ा तो इनके जीवन रेखा पर भी कुछ निरंतर प्रगति के योग मुझे दिखे। हाँ, कुछ नेगेटिविटी भी है, उसको भी मैं आगे विचार करूंगा। तो निरंतर प्रगति के योग थे। इसके उपरांत सूर्य रेखा बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। मतलब ये सूर्य रेखा बनने वाले कगार में है, मतलब व्यक्ति मेहनत करना शुरू कर दिया है, व्यक्ति ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। यहां पर से भी देखो एक बढ़िया ये सूर्य रेखा के ही ब्रांच है। तो सूर्य रेखा मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं कर पा रही है। मतलब अच्छी है, एक एक लिहाजे से देखा जाए तो सूर्य रेखा बेशक आपकी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अब जब आप उस प्रकार की नौकरी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी जैसे नौकरी की बात कर रहे हैं, तो सूर्य रेखा अगर अच्छा ना हो तो भी एक समस्या की बात होती है, तो भी एक समस्या की बात होती है। तो सूर्य रेखा का बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। फिर मैंने इनसे डिस्कशन किया, मैंने इनसे कहा, अब थोड़े इनके प्रश्नों पर मैं चलता हूं कि आपके मुझे पीठी निकलते हुए भी नहीं नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने फिर मुझे जवाब में कहा, जी गुरुजी अभी नहीं निकला है, एक बार दिया है मैंने। तो देखो सूर्य रेखा बहुत बड़ी नहीं है, मतलब विजिबल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है या तो आप तैयारी अभी ही शुरू की है या फिर आपका होगा ही नहीं। तो इनके केस में पहला कंडीशन हुआ है कि इन्होंने तैयारी रिसेंट में शुरू की है। एक नौकरी इनकी हुई थी जो कि इनकी अतली मुझे महज 23-24 वर्ष की आयु से जॉब के बारे में बता रहा था, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो नौकरी इनकी हुई थी, लेकिन इनको संतुष्टि ना मिलने की वजह से ये फिर अपने इच्छाओं की पूर्ति हेतु, अपने सम्मान के लिए और अपने सपने के लिए ये फिर यूपीएससी के लिए तैयारी में जुड़ गई। और इनका यही कंसर्न है, गुरुजी मुझे क्लियर ही जानना है होगा कि नहीं। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सूर्य रेखा को देखते हुए, कुछ राहु रेखा की हल्की हल्की बनावट को देखते हुए, आपका यूपीएससी इस सूर्य रेखा के संदर्भ में तो नहीं होगा वर्तमान समय के हिसाब से। इन फ्यूचर अगर आपकी सूर्य रेखा बढ़ जाती है, जैसा इनके हाथ पर दिख रहा है, ये बढ़ते हुए कंडीशंस में है, वो डिपेंड करेगा आपके मेहनत पर। अगर आप एकदम समर्पण के साथ लग जाएं पढ़ने हेतु कि नहीं मुझे यूपीएससी करना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, फिर ही जाके ये सूर्य रेखा बढ़ेगी, फिर ही जाके उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। क्योंकि भाग्य रेखा का परस्पर संबंध आपकी सूर्य रेखा से होता है। भाग्य रेखा की बहन को हम सूर्य रेखा कहते हैं, सन लाइन कहते हैं। तो भाग्य रेखा का परस्पर संबंध सूर्य रेखा से होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आपने मेहनत शुरू किया, चूंकि भाग्य की आप धनी हैं, और ऐसा भाग्य रेखा वाले व्यक्ति उच्च अधिकारी बन सकते हैं। अगर आपने मेहनत किया और सूर्य के लिए कुछ रेमेडी कर लिया, रोजाना सूर्य को जल देने के अलावा और भी कुछ रेमेडी है जो मैं सजेस्ट कर दूंगा सूर्य रेखा के बनाने हेतु। सूर्य के कंडीशंस को मेनली कुंडली में देखने के बाद इसके लिए उपाय किया जा सकता है, तो आपके सफलता के योग बनेंगे। क्योंकि सूर्य रेखा बनने वाली कंडीशंस में है, तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मैंने इनको भी बताया, मैं आपको भी बता रहा हूं कि इनको कंसंट्रेशन इशूज के योग ये हथेली मुझे बता रही है। और जब आप उतनी बड़ी नौकरी की बात कर रही हैं और आपके कंसंट्रेशन इश्यूज के योग हैं, तो फिर इससे ज़्यादा दिक्कत क्या हो सकता है। तो मैं केवल आपके बात पर नहीं चलता हूं, मैं आपकी हथेली को देखता हूं, मैं आपकी हथेली का अध्ययन करता हूं।
ऐसा नहीं है कि मैं केवल और केवल आपके ही बात पर चलता हूँ और जो मन में आया जो आपने कहा वो मैं बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो सूर्य रेखा ऐसी जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर होता है तो इन लोगों को कंसंट्रेट करने में दिक्कत होता है। फिर मैंने इनसे डिस्कशन किया कि मुझे तो आपके दिल पर कंसंट्रेशन में दिक्कत दिख रही है। मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना कि मैं इनसे पूछ के ये बात कह रहा हूँ। मुझे पता होता है मैं वो बात कहता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा जी गुरु जी, मुझे थोड़ा कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रहा है, कोई भी प्रकार से तनाव आ जाते हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये बात से तो मैं ऐसे ही कह सकता हूँ ना कि आपका यूपीएससी कैसे होगा जब आप पढ़ ही नहीं पा रही और आपको अंडर द सन तो सब कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, हर चीज़ को भूल के, हर गम को भूल के, हर डिस्ट्रैक्शंस को भूल के आपको प्रयास करना है, तभी जाके उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। भाग्य अपने जगह पर है लेकिन कर्म और मेहनत अपने जगह पर होता है। कर्म की रेखा सूर्य रेखा होती है, भाग्य की रेखा जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी की रेखा, लक की रेखा, और वो तो आपकी भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा तो प्रबल है, एक नॉर्म्स तो पूरा कर लिया आपके अतली ने, दूसरे नॉर्म्स में आप फंस गई जाके और इसके सीधे प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, यदि ये समस्या नहीं होती तो फिर मैं ये बात नहीं कह रहा होता। तो इसके लिए आप बेशक रेमेडी कर सकती हैं। पहला रेमेडी, आपको मन लगाना है, दिल लगाना है कि आपको यूपीएससी करना है। आपने अगर सोचा है, आपने अगर प्रयास किया है, किसी चीज़ के लिए आप प्रयासरत है तो आपको उस हिसाब से कार्य भी करना है। तो आप पहला उपाय तो यही है। दूसरा, मैं आपको और बेहतरी के लिए मैं उपाय दे दूंगा। पॉजिटिविटी है, होप है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। और आपको छोटी नौकरी के लिए भी प्रयास करना है। वर्तमान समय के हिसाब से अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी अतली मुझे बता रही है कि इनका आराम से हो जाएगा, लेकिन जब आपको यूपीएससी ही करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है। ये जो 3-4 मिनट मैंने बोला, ये मैंने आपके लिए बोला। तो आपको इस बात को 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, सुन के अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो कि आपको कुछ भी हो जाए, सब कुछ भूल के हार के मेहनत करना है। तो ये दिक्कत की वजह से मैंने अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मना कर दिया। लेकिन हाँ, अपर डिवीजन क्लर्क के योग है, अगर आप उसके लिए प्रयासरत होती हैं, प्रयासरत रहती हैं, तो आपकी सफलता मिलने के पूर्णतः आसार है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी ही समझ लो। सूर्य रेखा है तो पॉजिटिव में, लेकिन उतनी बड़ी सफलता दिलाने हेतु ये पॉजिटिव नहीं है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है आप, नो डाउट। हृदय रेखा भी ठीक है, थोड़ी भावुकता है, मैं बताऊंगा आगे। बुध रेखा एक बन रही है जो कि ये मनी ट्रायंगल को दर्शा रही है, तो ये धन आगमन को बताती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से आपकी अभी अर्निंग्स नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर विचार कर लूँ। हालांकि जब मैंने इनके बुध फिंगर को देखा तो मुझे पहले नज़र में यह नेगेटिव लगा, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो सूर्य फिंगर इनकी टायर टिंड की हुई, अगर थोड़ा सा ही सूर्य फिंगर इधर टिंड करता ना तो ये बुध फिंगर इनके फर्स्ट फेरेंज के ऊपर हो जाएगा। तो ये गड़बड़ नहीं है, बुध फिंगर छोटी नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ये छोटी नहीं है। दूसरी चीज़ नेगेटिविटी मैं आपको दिखाऊं तो यही सूर्य रेखा में है थोड़ी सी, जिसमें कोई बहुत गहराई नहीं है। और जब आप इतने गहरे समुद्र में जाना चाह रही हैं, इतने बड़े प्रतिष्ठा को पाना चाह रही हैं, तो इस रेखा में कम से कम गहराई होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास में बिल्कुल कमी नहीं, अपने औकात से बढ़ के प्रयास करने की आवश्यकता है। बाकी मैं रेमेडी जरूर दूंगा। तो ये तो हो गए इनके पहले प्रश्न, बाकी इनकी जीवन रेखा से और भी क्लियर करूंगा। दूसरे वैवाहिक जीवन को लेके था कि बड़ी प्रयास करने के बावजूद भी, बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी 4-5 साल से लड़का देखा जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है, नहीं फलित हो पा रहा है। तो मैंने इनको क्लियरली कहा वो कैसे फलित होगा। आपकी एक ही स्पष्ट विवाह रेखा है, आपकी और कोई विवाह रेखा है नहीं आपके हाथ पर। एक ही शादी होनी है आपकी, याद रखना, लेकिन ये शादी बड़ी लेट होगी आपकी। अगर मैं आपके हाथ के हिसाब से बात कर लूं तो 33-34 वर्ष का योग बता रहा है ये, चूंकि जुपिटर प्रबल है। हालांकि ये तो 36 का बता रहा है, लेकिन जुपिटर प्रबल है तो 1-2 साल पहले भी हो सकता है। तो 33-34 का योग बता रहा है। इससे पहले लाख कोशिश कर लो, बिना उपाय के तो नहीं होगा। हाँ, अब जैसे आपकी 30 वर्ष की आयु हो गई है और शादी करना भी एक एज में बड़ा अच्छा रहता है, जरूरी भी है, तो मैं आपको लगन तेज कराने के लिए, जैसे आपका जल्दी से जल्दी हो जाए, साल भर में हो जाए, 1.5 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए मैक्सिमम, उसके लिए कुछ रेमेडी किया जा सकता है। जुपिटर को और स्ट्रांग करके कुछ लगन तेज के उपाय करके आपकी शादी कराई जा सकती है, क्योंकि आपके एक ही शादी का योग है और शादी के बाद की आपकी जिंदगी अच्छी है, बेहतर है, बस शादी होने में ही थोड़ी परेशानी है, विवाह रेखा थोड़ी नीचे जा रही है। और एक बात याद रखना कि जब भी आपकी विवाह रेखा थोड़ी नीचे जाए तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी शादी लेट होगी।
सीधा मतलब है। अगर दो बन जाए तो पहले भी हो सकती है, लेकिन अगर एक है वो लेट है तो वो लेट होती है, और 30 वर्ष लेट हो चुका है। हाँ, इसके बाद हम प्रयास करके आपकी शादी को जल्दी से जल्दी लगन तेज करा के आपकी शादी कराने का एक प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर योग ही ना हो शादी के तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके हाथ पर योग है और 2-3 साल आगे है तो उसको 1-2 साल मैनेज किया जा सकता है, बस इतना ही होता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये इनकी एक प्रश्न थे। बाकी अभी इनकी जीवन रेखा चीज़ों को और क्लियर हम कर देते हैं। हालांकि अच्छे परिवार से आप, प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से थी, तो काफ़ी अच्छे परिवार से होते, और बृहस्पति भी वैसे कोई गड़बड़ है नहीं, जुपिटर भी वैसा कोई खास गड़बड़ है नहीं। इसके उपरांत अगर मैं देखो तो एक दिक्कत था आपके हल्की सी 19 ईयर्स में, 19 के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं। एक प्रोग्रेस थी 22 वर्ष की आयु में, आपके 23 वर्ष की आयु में थी, फिर जिंदगी ठीक थी। थोड़ी सी 25 वर्ष के बाद ना हल्की विपरीत परिस्थिति के योग तो थे। ये थोड़ी विपरीत परिस्थिति के योग को ये बता रही थी, हल्की फल्की परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। उसका थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ा तो एक 26वें साल में कोई तरक्की के योग बने हैं, 26 ईयर की एज में किसी प्रकार की तरक्की को ये बता रही है। 26 के बाद एक आपके 27 ईयर्स के आसपास कोई योग बने हैं। 27 के बाद ना एक हल्की सी दिक्कत, इस हालांकि इसका दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए, 30 ईयर्स के आसपास है, हल्का तो आएगा नॉर्मल। 30 वर्ष में एक राहु रेखा, 31 वर्ष में एक तरक्की है, 32 में है, ये राहु रेखा प्रॉपरली नहीं हुई तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। 33 साल में एक तरक्की है, 34 में फिर हल्की हल्की प्रगति की योग है, हल्की हल्की, ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके 40 ईयर्स तक तो है। 40 ईयर्स तक तरक्की के योग बने, उसके बाद जीवन रेखा 40 के बाद अब बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। तो 40 से लेके कंटिन्यू आपके स्मूथ है ये 65-66 ईयर तक, इसमें कोई दाग धब्बे नहीं है। 66 के बाद दो मुखी जीवन रेखा तो विशेषतम यात्राओं को बता रही हैं, तो ये यहाँ पर विशेष यात्राएं होती है। तो जीवन रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, आने वाले समय में ये सफलता को ही बता रही है। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये इनके क्वेश्चन थे, बाकी इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का पूर्णतः मैं विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाऊंगा, देखे सीखे समझे। तो ये स्क्वायर स्पाम है, काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे व्यक्ति, जिंदगी पर कुछ करने के लिए प्रयासरत भी होते हैं और कर भी लेते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही हैं। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बिल्कुल संदेह नहीं है। एक जबरदस्त थंब है, कुछ बड़ा करने का इच्छा है, किसी के अंडर यूं ही कार्य करने की इच्छा इन लोगों को नहीं रहती, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। ये वाकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब है। अगर देखा जाए तो एक अधिकारी वाला थंब आपका जरूर है, आप अधिकारी के लिए जरूर एलिजिबल हैं, तो बढ़िया थंब है। इसके उपरांत समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, बहुत अच्छे हैं दिल के, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, छोटी ये बड़ी है, इंसान जल्दी बुरा मान जाते हैं बातों को, तो जल्दी बुरा नहीं मानना है आपको। थोड़ी खर्चीली प्रवृत्ति की होती है, सूर्य फिंगर बढ़िया है, इंसान काफ़ी हिम्मती भी है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक होता है। इंटरव्यू वगैरह में भी कोई विशेष समस्या के योग को नहीं बताता है ये। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है। तो फिंगर को लेके कोई समस्याएं नहीं है, मेहनती भी यहाँ पे। सैटर्न फिंगर काफी लंबा है आपका। जुपिटर बढ़िया है, ये जुपिटर आपको बढ़िया मान सम्मान जिंदगी पर दिलाएगा। दार्शनिक सोच के हैं, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, चाहे थोड़ी लेट ही क्यों ना हो, जिंदगी शादी के बाद बेहतर रहता है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज है, थोड़ी नेगेटिविटी को भी ये दूर कर रहा है। यहाँ पर से देखो इमोशनल, थोड़ी बहुत भावुक है नॉर्मल, बाकी ये भी थोड़े बहुत आपके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाली, थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, इंसान थोड़ा जल्दी पैनिक और इरिटेट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है आपको। फिंगर पर लंबे करे हैं, ये बैलेंसिंग काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, बैलेंस दोनों का बहुत ही अच्छा है, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा का, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी तेज तर्राक होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त भाग्य रेखा है, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, पैतृक संपत्ति का साथ भी है। यहाँ पर से कुछ एक हल्की से फिश जैसी आकृति लग रही है, अगर ये प्रॉपरली और विजिबल हो जाए तो उच्च अधिकारी बनना थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए, भी कम विजिबल है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा बहुत ही अच्छा यहाँ भी दिख रही है मुझे, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ भी देखो टैलेंटेड हैं आप, आगे भी बढ़ रही है। जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ेगी, जितना ज़्यादा विजिबल होगी, उतना आपके लिए फायदेमंद है। सूर्य रेखा वैसे अच्छी है, सनमर की अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, एक सम्मान को जिंदगी पर जरूर पाते हैं, दिमाग भी तेज है, ये इंसान की तेजी की रेखा है।
दोनों मंगल बहुत बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक प्रशासनिक अधिकारी भी आप बन सकती हैं, प्रशासन में भी आप जा सकती हैं। और मंगल अच्छा है तो इंसान काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं, पराक्रमी भी हैं, कुछ करना अगर ठान ले तो करने के लिए जान लगा देते हैं। तो दोनों मंगल भी आपका बहुत ज़बरदस्त है। आगे मैं अगर देखो तो आपका चंद्रमा भी बहुत बढ़िया है। इंसान की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। धन को लेकर विशेषतम समस्या के योग को नहीं बताता है, घर से दूर की उन्नति को ये इंडिकेट कर रहा है। बुध रेखा कुछ आपके हाथ पर बढ़िया एक मनी ट्रायंगल के साथ है, तो धन के योग को ये जरूर से बढ़ाता है जिंदगी पर। यहाँ से भी एक लाइन गई है भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली। हालांकि भाग्य रेखा देखा जाए तो महज 12-13 वर्ष के बाद से अच्छी थी, फिर कंटिन्यू 36 के बाद भी अच्छी है। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी हल्के फुल्के बन रहे हैं, फिलहाल प्रॉपर नहीं है, हो सकता है 36 तक बन जाए। चूंकि मंगल बढ़िया है तो प्रॉपर्टी तो ऐसे भी बनता है। आगे भी भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ बृहस्पति पर जा रही है, ये भी आपके सम्मान को बता रही है। तो 32वें वर्ष के बाद 32वें वर्ष से बहुत ही अच्छी अवस्थाएं आपके हाथ पर है। जीवन रेखा बहुत बढ़िया, आयु दीर्घायु। शुक्र थोड़ा सा दबाव में है, बहुत बहुत अच्छा नहीं है, ये भी एक रीज़न बनता है। विवाह विलंब से होना, ये सब भी थोड़े स्ट्रेस के लाइन बनते हैं। बाकी लग्जरी के शुक्र के लाइंस थे, ये भी आपकी बहुत ही अच्छी रेखा है आपके हाथ पर, तो ये मनी मैनेजमेंट को बताती है। शुक्र थोड़ा सा दबाव देने से क्या होता है ना, ज़्यादा जल्दी टेंशन लेते हैं या जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, या फिर विवाह थोड़ी विलंब से होती है, कम सामाजिक होते हैं। और शुक्र थोड़ा सा दबाव में थोड़ी गुप्त परेशानी को भी बताता है, तो आप प्रॉपर केयर करें। बाकी इसका डायग्नोसिस मैं करके और बता दूंगा। मंगल पर खड़ी रेखा, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा टेंशन आप मत लिया करो। मंगल प्रबल है तो विशेषतम दिक्कत नहीं होगा, पराक्रमी है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। तो ये था इनका हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।